हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, तोहम परस्ती ना सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में फैली हुई है। काली बिल्ली सामने से गुजर जाए तो इसको मनहूस समझा जाता है। आंख फड़कना शुरू हो जाए तो इसको कहा जाता है कि कुछ बुरा या अच्छा होने वाला है। आज की ये अजीब कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी एक 3000 साल पुरानी मम्मी की है जो 100 साल पहले दरियाफ्त हुई थी। लेकिन इस मम्मी को अब मनहूस समझा जाता है। लेकिन क्यों? दोस्तों, 26 नवंबर 1922 को इजिप्ट यानी मिस्र में हॉवर्ड कार्टर नाम का एक आदमी अपनी टीम के साथ एक जगह खुदाई कर रहा था। ये आदमी एक आर्कियोलॉजिस्ट था। ये जगह वैली ऑफ द किंग्स कहलाती है। मिस्र की इस जगह पर कई मिस्री बादशाह दफन है। हॉवर्ड को खुदाई के दौरान एक ऐसी चीज मिली जिसको देखकर ये हैरान रह गया। दोस्तों, ये एक मम्मी थी, एक 3000 साल पुरानी मम्मी जो एक छोटे से कमरे के अंदर मौजूद थी। ये मम्मी एक मिस्री बादशाह की थी जिसका नाम किंग टूटनखामन था। इसको किंग टूट भी कहा जाता है। इसकी मौत सिर्फ 19 साल की उम्र में हुई थी। इस कमरे में कीमती जेवरात, हथियार और दूसरी कीमती चीजें भी मौजूद थीं। दोस्तों, हजारों साल पहले मिस्र में बादशाह और अमीर कबीर लोग मरने से पहले अपनी बॉडीज को प्रिजर्व करने का इंतजाम करते थे, जिसको आज हम ममीज कहते हैं। दरअसल इन लोगों को लगता था कि मरने के बाद अगर इनकी लाशें सही हालत में रहीं तो इनकी रूहें भी सही हालत में रहेंगी। ये काफी महंगा प्रोसेस होता था। बहरहाल किंग टूट की ये मम्मी मिलने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। उस दौर में ये बहुत बड़ी खबर बन चुकी थी। हॉवर्ड कार्टर भी दुनिया भर में मशहूर हो गया था। लेकिन यहाँ से इस मम्मी के मुतालिक एक ऐसी कहानी मशहूर हुई जिसको सुनकर आपको हैरत होगी। दोस्तों, जिस दिन किंग टूट की बॉडी मिली थी उसी दिन हॉवर्ड कार्टर का एक तोता इसके कमरे में एक पिंजरे में बंद था। जब हॉवर्ड कमरे में पहुंचा तो इस पिंजरे में एक कोबरा भी मौजूद था जो इसके तोते को खा रहा था। ये बात वैसे तो हैरत अंगेज नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ पहला वाकया था। किंग टूट की मम्मी का एक्सरे करने वाला आदमी, रेडियोलॉजिस्ट आर्किबाल्ड डगलस, एक्सरे करने के बाद अगले दिन ही बीमार पड़ गया था और 3 दिन बाद इस आदमी की मौत हो गई। दोस्तों, अगला वाकया लॉर्ड कार्नेवन का है। किंग टूट की मम्मी को ढूंढने की मुहिम पर इसी आदमी ने पैसे लगाए थे। हुआ कुछ यूं कि कुछ महीनों के बाद ही इस आदमी की अजीब तरह से मौत हो गई। ये शेव कर रहा था कि इसके चेहरे पर एक कट लग गया। दोस्तों, यहाँ इसे एक मच्छर ने काटा हुआ था। इससे इसको ब्लड पॉइजनिंग हो गई और इसकी मौत हो गई। ये भी कहते हैं कि जो ही ये आदमी मरा तो इसके घर की सारी लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो गई थी। दोस्तों, इसके बाद एक और अजीब वाकया हुआ। कुछ अरसे के बाद एक अमीर अमेरिकन बिजनेसमैन जॉर्ज जे किंग टूट की मम्मी को देखने इजिप्ट गया। अजीब बात यह हुई कि इसके कुछ दिनों के बाद ही ये आदमी शदीद बीमार हो गया और निमोनिया से इसकी मौत हो गई। दोस्तों, अब लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि किंग टूट की मम्मी कर्स्ड और मनहूस है। इसके पीछे एक वजह है। असल में जब मिस्र में बादशाह की ममीज बनाई जाती थीं तो इनको एक कमरे में रखा जाता था। कहते हैं कि इस कमरे के बाहर जादूगरों को बुलवाकर बकायदा काला जादू किया जाता था ताकि अगर कोई इनकी मम्मी को चुराने की कोशिश करे तो वो बंदा मर जाए या फिर उसका कोई नुकसान हो जाए। अब दोस्तों, यही किस्से कहानियां सुनकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो कोई भी इस मम्मी के पास जाएगा वो या तो मर जाएगा या फिर इसका कोई भारी नुकसान होगा। 2 लोगों की मौत के बाद ये कहानियां और भी मशहूर होना शुरू हो गईं। यानी जितने मुंह उतनी बातें। दोस्तों, लोगों के मरने का सिलसिला चलता ही गया। किंग टूट की मम्मी को ढूंढने वाली टीम में आर्थर मेस भी शामिल था। इस आदमी की मौत जहर खाने की वजह से हुई थी। इसके कुछ अरसे के बाद ही इसी टीम के एक और मेंबर रिचर्ड बेथल को भी कत्ल कर दिया गया था। इसका कातिल कभी पकड़ा नहीं जा सका। दोस्तों, इसी तरह किंग टूट की मम्मी को ढूंढने वाले लोग और इसी मुहिम से जुड़े कई लोग मरते चले गए। लेकिन फिर एक इंतहाई हौलनाक वाकया हुआ। ह्यूग वाइट एक आर्कियोलॉजिस्ट था। इसने भी किंग टूट की मम्मी को जाकर देखा था
1924 में इस आदमी ने खुदकुशी कर ली। इसने मरने से पहले अपने खून से लिखा था कि मैं भी इसी कर्ज का शिकार हो गया हूं। दोस्तों, अब इस वाकये ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। इसके बाद भी ऐसी बेशुमार अमवात होती ही चली गईं, इस मुहिम से जुड़े लोग हों या फिर इसकी मम्मी को देखने जाने वाले लोग। लेकिन क्या ये वाकई में एक कर्ज था? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था। किंग टूट की मम्मी को ढूंढने वाला आदमी हॉवर्ड कार्टर अभी भी जिंदा था। अगर ये कोई कर्ज होता तो सबसे पहले तो इसी को मरना चाहिए था। असल में किंग टूट की मम्मी को ढूंढने वाली टीम में तकरीबन 58 लोग शामिल थे। अगर इनमें से कुछ की अमवात हो भी गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी कर्ज या जादू का शिकार हो गए। बहरहाल, जैसा कि मैंने कहा कि किंग टूट की मम्मी को दुनिया भर में मनहूस समझा जाने लगा और आज भी कई लोग ऐसा ही समझते हैं। सच या झूठ, ये कहानी बहुत मशहूर हो गई। आज भी इसको कर्स ऑफ किंग टूट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।